पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद पर होने वाली पहली जंग, जिसे दुनिया 1965 की इंडो-पाक जंग के नाम से जानती है, एक ऐसे इलाके से शुरू हुई जो एक वसी और बंजर सहरा पर मुश्तमिल है। एक सड़क की तामीर और इस पर की जाने वाली गश्त की बुनियाद पर होने वाली ये कशीदगी पाकिस्तानी सूबा सिंध और इंडियन सूबा गुजरात की सरहद पर वाक़े इलाके रन ऑफ कच्छ से चलते चलते लाहौर और सियालकोट तक जा पहुंची। रन ऑफ कच्छ का इलाका अपने महल वकू के एतबार से निहायत अहम है, जो पाकिस्तान के सूबा सिंध के जुनूब मशरकी खित्ते सहराए थर और इंडिया के सूबा गुजरात के शुमाल मगरबी जिले कच्छ में वाक़ है। इस इलाके का रकबा 2897 मुरब्बा किलोमीटर है और यह दुनिया में सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट यानी सहराए नमक है। इसी इलाके में इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन फौज अपने इलाके की निगरानी करती है, जबकि पाकिस्तानी जानिब सरहद की पहरेदारी पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज करती है। ये शायद दुनिया के उन चंद इलाकों में से एक है जहां अभी तक ऊंट पर गश्त की जाती है। यूं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कई इलाकों पर तकसीम हिंद के बाद से इख्तलाफात चले आ रहे थे, जिनमें कश्मीर का इलाका भी शामिल है। लेकिन रन ऑफ कच्छ के इलाके के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान 1965 के अवाइल से ही कशीदगी में इजाफा होने लगा था। पाकिस्तान की सरहदी फोर्सेस की इस इलाके में गश्त पर इंडिया ने एतराज करते हुए इस इलाके को अपना हिस्सा करार देते हुए इस गश्त को अपनी सरहद की खिलाफ वर्जी करार दिया, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया का यह एतराज मुस्तरद कर दिया। 15 फरवरी 1965 को दोनों ममालिक के बॉर्डर पोस्ट कमांडर्स ने इस मसले को सुलझाने के लिए मुलाकात की, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई। फरवरी 1965 में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ के इलाके कंजरकोट के गिर्द अपनी फौज तैनात करते हुए इसे तवील अरसे से अपना हिस्सा करार दिया, जिस पर इंडिया ने इस इलाके की जानिब बड़ी तादाद में फौज रवाना करते हुए यहां फॉरवर्ड पोस्ट्स कायम कर दी। 21 फरवरी 1965 को इंडिया के मेजर जनरल पीसी गुप्ता, जो महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों के जीओसी थे, ने कंजरकोट के इलाके को वापस हासिल करने के लिए ऑपरेशन कबड्डी शुरू करने की हिदायत की, जबकि पाकिस्तान ने इंडस रेंजर्स को मेजर जनरल टिक्का खान की कमांड में देते हुए इन्हें इंडिया के इस मकसद को नाकाम करने की जिम्मेदारी सौंपी। मार्च में इंडिया ने खलीज कच्छ के इलाके में मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज किया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन एरोहेड रखा गया। इन मशकों में इंडियन फौज की ब्रिगेड के अलावा इंडियन नेवी के जहाज विक्रांत ने भी हिस्सा लिया। इंडियन फौज से मेजर जनरल के ओहदे पर रिटायर होने वाले वीके सिंह अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखकर बरतानवी वजीर आजम हैरल्ड विल्सन ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालिसी के लिए इंडियन वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के सदर अयूब खान को दौरे लंदन की दावत दी, जिसके दौरान दोनों ममालिक ने जून 1965 में बरतानवी कोशिशों से सीज फायर पर इत्तफाक कर लिया। इसके बाद ही रन ऑफ कच्छ के इलाके से दोनों ममालिक की अफवाज को वापस बुला लिया गया। अगस्त के पहले हफ्ते में जम्मू और कश्मीर में शुरू किए जाने वाला गोरिल्ला ऑपरेशन जिब्राल्टर का मकसद वादी कश्मीर पर इंडियन फौज की गिरफ्त को कमजोर करते हुए वहां मकामी तहरीक को मजबूत बनाना था। इस ऑपरेशन में मकामी अफराद के हमराह पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर से जाने वाले जंगजू भी शामिल थे। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन फौज पर कश्मीर के इलाके में शदीद दबाव पड़ा, जबकि इंडियन फौज ने भी कारगिल, टेथवाल और पूंछ के इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए ऑपरेशन जिब्राल्टर में शरीक जंगजुओं को निशाना बनाया। अगस्त की 26 और 28 तारीख के दौरान इंडियन फौज ने हमला करते हुए पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया। इंडिया की इस फौजी मुहिम की क़यादत कमांडर जोरावर चंद बख्शी और मेजर रंजीत सिंह दयाल कर रहे थे। ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में इंडियन फौज की कमक रोकने के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का आगाज किया, जिसका हदफ जम्मू के करीब वाक़े इलाके अखनौर को कंट्रोल में लेते हुए राजबड़ी और पूंछ तक जाने वाले रास्ते पर इंडियन फौज की नकलो हरकत रोकना था। 1 सितंबर को शुरू किए जाने वाले इस ऑपरेशन में छम का इलाका पहले ही दिन पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। 1965 की जंग और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की अहमियत पर मुसन्निफ आगा हुमायूं अमीन की किताब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एंड 1965 वॉर अख्तर हुसैन मलिक, याहिया खान एंड अयूब खान के मुताबिक इस ऑपरेशन की कमांड पाकिस्तान के मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक कर रहे थे। कश्मीर के इलाके में इंडियन फौज पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए इंडिया ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर फ्रंट खोलते हुए पाकिस्तान के शहर लाहौर पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में मौजूद अपनी आर्टिलरी और अहम तोपखाने को बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुंतकिल किया। इंडियन रियासत गुजरात की साहिली पट्टी में वाक़े द्वारका का शहर न सिर्फ तारीखी और मजहबी बल्कि अस्करी एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है।
इस इलाके में नस्ब रेडार की मदद से इंडियन फिजाइया कराची में अहदाफी हमलों के लिए अहम तंसीबात की निशानदेही कर रही थी। पाकिस्तानी बहरिया की वेबसाइट पर मौजूद इस ऑपरेशन की तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन द्वारका एक कसीरुल जहत ऑपरेशन था, जिसका एक मकसद यहां नस्ब रेडार के निजाम को तबाह करना, जबकि दूसरा मकसद इंडियन शहर बंबई यानी कि मौजूदा मुंबई में तैनात इंडियन जंगी जहाजों को बहीरा अरब तक लाना था, जहां मौजूद पाकिस्तानी आबदोज गाजी इनका ताक ताक कर निशाना लेने के लिए मुकम्मल तैयार थी। इस ऑपरेशन का आगाज 8 सितंबर को किया गया और सिर्फ 4 मिनट में मतलूबा अहदाफ को निशाना बना लिया गया। इस ऑपरेशन के नतीजे में इंडियन नेवी का हौसला पस्त हो गया और करीबी बंदरगाह कोचिन पर मौजूद इंडियन नेवी का जहाज INS मैसूर पाकिस्तानी नेवी के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब ना दे सका। पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट के मुताबिक जब इंडियन फौज ने लाहौर पर हमला किया तो इसे इंडियन फिजाइया की मदद भी दस्तयाब थी। 7 सितंबर के दिन जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी इलाके पर हमला किया तो इसके स्क्वाड्रन का सामना तनहा पाकिस्तानी F-86 जहाज से हुआ, जिसके पायलट MM आलम थे। इन्होंने इस फिजाई मार्के के दौरान 5 इंडियन तैयारों को कामयाबी से निशाना बनाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब इंडिया ने 1 कोर के जरिए पाकिस्तान के इलाके सियालकोट सेक्टर पर धावा बोल दिया। पड़ोसी मुल्क के नाम से मंसूब इस ऑपरेशन नेपाल में इंडियन फौज के 4 डिवीजन शरीक थे और इनका मकसद पेशकदमी करते हुए चविंडा से मराला रावी लिंक तक के इलाके को अपने कंट्रोल में लाते हुए GT रोड पर कब्जा करना और इस इलाके का पाकिस्तान से राब्ता मुनक़ता करना था। पाकिस्तान की जानिब से इस इलाके के दिफा के लिए तैनात 6th आर्मर्ड डिवीजन की सरबराही मेजर जनरल अबरार हुसैन कर रहे थे। इस महाज पर दोनों जानिब से टैंकों की एक बड़ी तादाद ने जंग में हिस्सा लिया और जंग के खात्मे तक चविंडा के महाज पर इंडिया के 180 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके थे, जबकि पाकिस्तान के तबाह होने वाले टैंकों की तादाद 61 थी। एक जानिब जब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ जमीन, फिजा और समंदर में बरतरी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं आलमी बरादरी में इस जंग को लेकर शदीद बेचैनी पाई जाती थी और जंग के आगाज से ही अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा इस कोशिश में मसरूफ था कि जल्द से जल्द इस जंग का खात्मा किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर इस हवाले से मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद 6 सितंबर को मंजूर की गई थी, जिसमें दोनों ममालिक से फौरी सीज फायर का मुतालबा किया गया, जबकि 20 सितंबर को इस हवाले से एक और करारदाद पास की गई, जिसमें दोनों ममालिक को एक बार फिर 22 सितंबर की सुबह 7 बजे तक जंग खत्म करने की हिदायत की गई, जबकि करारदाद में पाकिस्तान और इंडिया से 5 अगस्त से पहले की पोजीशन पर वापस जाने का मुतालबा भी किया गया। अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट पर मौजूद तफसीलात के मुताबिक इंडिया ने सितंबर की 21 जबकि पाकिस्तान ने 22 तारीख को इस जंगबंदी को कबूल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट peacekeeping.un के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के बाद सोवियत यूनियन के शहर ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को होने वाली मुलाकात के बाद इंडियन वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी सदर अयूब खान ने सोवियत यूनियन की सालिसी में सीज फायर पर बाज़ाब्ता इत्तफाक करते हुए अपनी अपनी अफवाज को 25 फरवरी 1966 तक 5 अगस्त 1965 से पहले वाली पोजीशंस पर वापस ले जाने का ऐलान किया।